बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 57 से लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। इसमें हमें पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम रीड करना है। डायलॉग्स हैं जो कि फराज और साद, अस्मा और समरा के दरमियान इन्होंने बातें की हैं बच्चों ने। इसको आप खुद रीड कीजिएगा कि डायलॉग्स को हमने कैसे बोलना है, कहाँ कौन सा सेंटेंस हमने यूज़ करना होता है। बेसिकली लर्निंग टू स्पीक में हमें ये सिखाया जाता है कि हमने किस जगह किस मौके पर कौन सा सेंटेंस और कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी होती है। डायलॉग्स किसे कहते हैं? जुमलों को, वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें सवालात के जवाब देने होते हैं। Why was Saad sitting sad? साद जो है वो सैड क्यों बैठा हुआ था? साद इसलिए उदास था क्योंकि बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी, वो शर्मिंदगी फील कर रहा था। अबाउट हिज रूड बिहेवियर, अपने गुस्ताखाना रवैये के बारे में। वाई डिड फराज लीव द स्कूल? फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा था? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में एक्सप्लेन कीजिए। इसका आंसर है पेज नंबर 56 पर। तो पेज नंबर 56 हमारे पास है, ये प्रीवियस पेज, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर, यहाँ से। बिकॉज साद, उन्होंने ये पूछा है कि फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा, तो ये आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। बिकॉज साद अनकाइंड टू हिम, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज फिज़िकल इशू, उसके फ़िज़िकल इशू की वजह से। उसने मज़ीद कहा, ही एडेड, इस लाइन को आपने आंसर में कट करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। फराज वॉज सो डिप्रेस, वो इतना नाउमीद हुआ। बाय हिज रूड बिहेवियर, उसके माई की जगह आपने हिज लिखना है। हिज रूड बिहेवियर, उसके गुस्ताखाना रवैये की वजह से। दैट ही लेफ्ट स्कूल, कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ आपने बिकॉज साद यहाँ से स्टार्ट करना है। एड ही एडिट को आपने कट कर देना है और माई किज को आपने रिप्लेस करना है हिज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड फराज ट्रीट साद? फराज ने साद के साथ कैसे ट्रीट किया? फराज फॉरगेव साद, फराज ने क्या किया? फराज ने साद को माफ़ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, यानी कि इन्फ्लेक्शनल्स कहते हैं उतार चढ़ाव गर्दान, यानी कि रवानी से बोलना और बस बोलते चले जाना। एंड इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज़ अ लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी एक लेटर का ग्रुप होता है एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो कि वर्ड्स के एंड पर ऐड किया जाता है। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, के ताकि उस वर्ड की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए। सम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स आर, क्या है? एस है, ई एस है, इंग है और ई डी है। अब इन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आप खुद रीड करें और ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने रीड करना है। आप इनको रीड कीजिए, इनको समझें कि कहाँ और किस तरह इन्होंने इन 4 अल्फ़ाबेट्स को ऐड किया है और इन्होंने इसको कहाँ ऐड किया? एंड पर ऐड किया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्हीं चारों से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये देख लें आप, यहाँ आईएनजी फॉर्म के बने हुए हैं। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, अली इज़ नॉट टेकिंग टी। आईएनजी फॉर्म के 2 सेंटेंसेस, ई एस, ई डी और आईएनजी फॉर्म के इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि आपने इन चारों फॉर्म्स के 2-2 सेंटेंस बनाने हैं। आईएनजी फॉर्म्स के ये 2 सेंटेंस हैं। अब आगे है ई एस के, एस के। हिना लाइक्स एप्पल्स, सेकेंड ही लाइक्स स्टोरी बुक्स। अब आगे है ई एस के, ये एस है और ये ई एस है और यहाँ ई डी है और ये आई एन जी है। ई एस के क्या है? ही गोज़ टू स्कूल डेली, शी गोज़ टू
वॉक डेली। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। आपको इससे ज़्यादा अगर इजी सेंटेंसेस आपको समझ आए तो आप वो भी बना सकते हैं। ईडी के सेंटेंसेस हैं अली लिसन हिज पेरेंट्स केयरफुली एंड अली प्लेड आ मैच। अली ने क्या किया? मैच खेला। अब हम आते हैं पेज नंबर 58 पर। इसमें है कंपाउंड वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, यानी दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में टू वर्ड्स हैं, बटर एंड फ्लाई। जब दोनों को हमने मिक्स किया तो बटरफ्लाई बन गया। इसी तरह रेन एंड बो, बटर एंड फ्लाई, रेन एंड बो। तो ये क्या होता है? दो वर्ड्स को कंबाइन करने से एक वर्ड बनता है और उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर है। इस पिक्चर में से हमने कंपाउंड वर्ड्स को क्या करना है? लिखना है। इस पिक्चर में जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कंपाउंड हैं उनको हमने यहाँ फिल इन ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट उन्होंने एज एग्जाम्पल हमें दे दिया सनफ्लावर, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है सनफ्लावर, सनफ्लावर। अब यहाँ था फुटबॉल, दो वर्ड्स हैं फुटबॉल के भी। लेडी बग भी है, यहाँ ये रही लेडी बग भी है, ग्रीन ग्रास भी है, कप केक भी है और टेबल मैट भी बिछा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का। फिल इन दी ब्लैंक्स में हमने रीडिंग को रीड करना है, मीन्स के जो रीडिंग लेसन की ट्रांसलेशन है उसको आप रीड करें और इसको फिल करना आपने। तो फर्स्ट में हमने लिखना साद। रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद। साद वॉज फीलिंग गिल्ट एट हिज रूड बिहेवियर। फराज learned while walking. Faraz was selected as captain of cricket team. Saad said sorry to Faraz for his bad behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सिंबल्स हमें गिवन की गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन सिंबल्स को हमें याद रखना चाहिए ताकि मौके की मुनासबत से इन सिंबल्स को हम समझ सकें और यूज़ कर सकें। तो यहाँ इनकी मैचिंग मैंने कर दी है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फर्स्ट मैच होगा फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि देखने की सलाहियत है ये कि आप देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होते हैं ये उसकी पिक्चर बनी हुई है। थर्ड है एक्सेसिबल टॉयलेट, यानी कि ये टॉयलेट का रास्ता है और ये टॉयलेट है, तो इसको आपने इस सिंबल को देखकर आपने पहचान जाना है कि ये टॉयलेट का है। नंबर 4 है कि रेंट। रेंट मीन कि आपकी जो चेयर है वो कैसे रेंट पर, यानी कि ढलान होती है जो बहुत सी जगहों पे, कोई पार्किंग एरिया है, कोई हॉस्पिटल है या इस तरह के जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर लैंग्वेज फोकस, ज़बान को तवज्जो देना। वर्ड्स मीनिंग है, ग्लोसरी हमें गिवन की गई है, हमने जस्ट इसको क्या करना है? रीड करना है। रूट, रूट के क्या मीनिंग है? शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि तकब्बुर करना, गुस्ताखाना रवैया और सामने वाले की इज़्ज़त में कमी करना। डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, नाखुश, यानी कि डिप्रेशन में चले जाना। उदास रहना, हर वक्त परेशान रहना। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। टू से सॉरी, किसी से माफ़ी मांगना। ग्लूमी कहते हैं सैड को, उदास को। गिल्टी, शर्मिंदा, फीलिंग अशेम्ड, यानी कि शर्म महसूस करना, शर्मिंदगी फील करना कि आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपको अफसोस हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसको हम कहते हैं गिल्टी फील करना, शर्मिंदगी होना, अफसोस होना। नेक्स्ट आपके पास आपने फिर कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, क्लासमेट्स एंड क्लास रूम एंड वाइट बोर्ड एंड हाउस वाइफ। और भी अगर आपको समझ आए जो इससे ज़्यादा इजी हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, उन्हें याद कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेपर्स में आती हैं और इनके फुल मार्क्स मिलते हैं। लर्निंग टू स्पीक में हमारे पास स्पेलिंग्स होती हैं, इन स्पेलिंग्स को हमें याद करना होता है। स्पेलिंग्स अगर याद हों तो मिसिंग लेटर्स का जो क्वेश्चन पेपर्स में आता है आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप अपने यूनिट की, चैप्टर की रीडिंग पढ़ें
तो हर वर्ड की स्पेलिंग को अगर आप उसी टाइम बस रीड भी कर लें तो आपको याद रह जाएगा कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो फर्स्ट है डिप्रेस्ड, सेकंड इज लम्प मीन्स के एक टांग से डिसेबल होना, गिल्टी, हग एंड पंच। अब हमारे पास है ग्रामर रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसमें आपने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को देखना है। कॉमन नाउन इसम नकरा एंड प्रॉपर नाउन इसम मार्फा। इसम नकरा कॉमन नाउन हर चीज़ जो आम चीज़ होती है उसको हम इसम नकरा कहते हैं। मीन्स के इसम नकरा हो गया जैसे कि एक पेन है और एक किताब है, एक कुर्सी है, एक दरवाज़ा है। ये जो नेम्स हैं चीज़ों की, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, स्कूल, बाग, घर, ये जो नाम है, नामों को हम इसम नकरा कहते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि इसका ख़ास नाम क्या है, मीन्स के बुक है, बुक क्या है, इसम नकरा कॉमन नाउन, लेकिन किस चीज़ की बुक है, मैथ बुक, तो ये इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। घर किसका घर है, घर के साथ जो नेम मेंशन है वो इसका प्रॉपर नाउन होगा। पार्क कौन सा है, अली पार्क है, जिना पार्क है। अगर सिर्फ बाग है या पार्क है तो वो कॉमन नाउन है, और अगर इसके साथ नाम मेंशन है तो वो प्रॉपर नाउन है। तो ये रीडिंग आप खुद कीजिएगा। इसको मैंने यहाँ अंडरलाइन के साथ, सी मेंशन करता है कॉमन को और पी प्रोमिनेंट करता है प्रॉपर नाउन को। इसी तरह नेक्स्ट पेज है 60 पर भी हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है। बहुत सारे इसमें कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है। कुछ को मैंने अंडरलाइन कर दिया और मेंशन कर दिया, ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया कि P इज़ प्रॉपर नाउन एंड C इज़ कॉमन नाउन। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करके अपने इस ब्लॉग में लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ड। व्हाट आर हेल्पिंग वर्ड्स? हेल्पिंग वर्ड्स वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को ठोस बनाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे सेंटेंस में क्या हो रहा है। बी, डू, हैव, आर हेल्पिंग वर्ड्स हैं ये। व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ड, जब ये किसी और वर्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं इन द सेंटेंस में, तो ये क्या होते हैं, सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। एंड हैव, आर, मेन, तो ये क्या होते हैं, मेन होते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, जब ये सेंटेंस में अलोन होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये मेन होते हैं। इन सेंटेंस जब ये अकेले होते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाता है, और जब ये किसी और वर्ब के साथ यूज़ होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब कब होता है, जब ये अकेला सेंटेंस में होता है। जैसे कि यहाँ ये क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ कोई और वर्ब नहीं है, कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं है। लेकिन इन सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये क्यों है, क्योंकि एक तो खुद ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मज़ीद इसके साथ वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, आईएनजी, ईडी या ईएन मीन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो इसलिए यहाँ ये कैसे काम कर रहे हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है। इसको आपने मज़ीद समझना तो आप पेज नंबर 52 पर भी समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे हमारे पास हमने क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं बी के लिए, डू के लिए एंड हैव के लिए। बी, डू एंड हैव के हमने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। दो सेंटेंस हैं बेसिकली। बी के लिए हम, बी का मतलब होता है होना, है, तो इसमें मज़ीद जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो होते हैं इज़, एम, आर, वॉज एंड वर। यानी इज़ है, एम हूँ, आर हैं, वॉज था, वर थे। तो बी की जो मज़ीद फॉर्म्स हैं वो ये हैं। इनसे आपने सेंटेंस बनाने, ईजी से बनाएं ताकि आपके पेपर से मार्क्स फुल आएँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है डू। डू के भी इसी तरह आपने आसान, डू के लिए आप डिड भी बना सकते हैं और डन भी बना सकते हैं। तो अब हम इनके सेंटेंस को देखते हैं।
हैव के आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव दीज बुक्स, आई हैव टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह की आप छोटे छोटे सेंटेंस को मेंशन करें, उन्हें बनाएं और लिखना सीखें, बनाना सीखें। क्योंकि बाज़ों का पेपर में सेंटेंस मेकिंग जब आती है तो वो डिफरेंट वर्ड्स भी आ जाते हैं जो हमने याद नहीं किया हुआ होता ग्रामर से या बुक से, तो हमने खुद वहाँ पे मेकिंग करनी होती है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने की आदत डालें कि जिनसे आपके पेपर में मार्क्स फुल आए, नहायत ईजी। कोशिश करें 4, 5 to 6 वर्ड्स का आपका एक सेंटेंस हो। सो अब हम देखते हैं आई एम टीचर। एम का टीचर, एम का सेंटेंस है आई एम टीचर। नेक्स्ट आई एम प्लेइंग विद बॉल। हैव, वी हैव बुक्स एंड वी हैव डिसाइड टू गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट है डिड से मैंने बनाया, आप डू से भी बना सकते हैं, आप डन से भी बना सकते हैं। ही डिड हिज वर्क, ही डिड नॉट एन्जॉय enjoy his trip। सो नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएट करने, फर्स्ट लेटर को आपने बिग लिखने हैं, लास्ट पे जो क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ को, जो क्वेश्चन सेंटेंस है वहाँ क्वेश्चन, और जो एक खुशी का इजहार या कुछ इस तरह एक्सक्लेमेशन साइन भी आएगा, और अपोस्ट्रॉफी, कोमास वगैरह ये सब पुट कर दिए। इसको आप देखें, समझें और याद कर लें। मज़ीद आपने देखना है तो आप अपनी ग्रामर की बुक लें, तो आप पंक्चुएशन को वहाँ से भी कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब हमारे पास है नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ यानी हमने बयान करना है, या हम एक माइंड मैप गिवन किया गया है। इसमें हमने क्या करना है कि राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ, हमने एक पैराग्राफ लिखना है ट्रिप के ऊपर जो कि गैर मुतवक्का था और अचानक हुआ, हमारे लिए सरप्राइज़ के तौर पर था। तो उसको लिखने के लिए हमने इस माइंड मैप से हेल्प लेनी है कि क्या कैरेक्टर्स थे उसमें, क्या जगह थी, उसका एंड क्या था, स्टार्ट क्या था, एंड मिडल क्या था। उसमें आपने कोई मैसेज अगर आपको मिला हो उस अचानक ट्रिप से, उस सरप्राइजिंग से आपको कुछ मैसेज मिला हो, तो वो आपने लिखना है। और व्हाट हैपन, क्या हुआ, फिर एंड पर क्या हुआ, ये भी लिखना है। अब टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक सेंटेंस क्या है कि एक ट्रिप था जो कि अनएक्सपेक्टेड था और सरप्राइजिंग था। तो ये आप कैसे लिखेंगे, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना, आप 8, 10, 9 मीन्स के बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 लाइन्स भी अगर आप लिखें तो भी आपके नंबर पूरे आएंगे। बात को मुख्तसर लेकिन अगर इन क्लियर वर्ड्स किया जाए तो एग्ज़ामिनर इस बात को समझते हैं और आपको नंबर पूरे देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे ये कहा गया कि आपने पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भर दें, अपने पेजेस नहीं भरने, आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उस पेज पे भी आपने कॉन्सेप्ट ही देना है कि पैराग्राफ क्या है, इसकी ये चीज़ें क्या शो करती हैं, तो उसके भी आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने किसी ऐसे इवेंट के बारे में, अपनी ज़िंदगी के ऐसे वाक़ये के बारे में जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये दोनों सेम हैं, एक ये वाला और एक ये, तो ये दोनों सेम है। इन दोनों के लिए मैंने जो है वो लिखा है पैराग्राफ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको सही इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है। इट वॉज ए प्लेजेंट डे ऑफ सितंबर, ये सितंबर का एक प्लेजेंट डे था। वी वर इन क्लास, हम क्लास में थे। आप क्लासरूम लिखिएगा यहाँ पे, रूम में यहाँ से मिस हो गया, हम क्लासरूम में थे। व्हेन आवर टीचर, जब हमारे टीचर, इन्फॉर्म, जब हमारे टीचर ने हमें बताया कि अबाउट द क्लास ट्रिप, हमारे क्लास ट्रिप के बारे में। वी गेट रेडी, हम रेडी हो गए। वी हैड टू गो ऑन सैटरडे, हमने सैटरडे को जाना था। वी फॉरगॉट सम मनी, अब उन्होंने क्या किया, सैटरडे को तो जाना था लेकिन स्कूल में अपनी कुछ मनी भूल गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, अब उनके पास कुछ लिटिल मनी थी लेकिन तब भी उन्होंने एंजॉय तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा ना कर सकी। वी कुड नॉट एंजॉय डिफरेंट स्विंग्स, सो क्या मनी ना होने की वजह से उनके साथ क्या हुआ, वो झूले नहीं झूल सके, वो खाने की चीज़ें कम खरीद सके और एक मुकम्मल तौर पर जो भरपूर एंजॉयमेंट होती है उनको वो नहीं मिल सकी।
दिस वॉज ए गुड चांस टू एन्जॉय द ट्रिप। ये एक बहुत अच्छा चांस था ट्रिप को एंजॉय करने का। वी एन्जॉयड अ बिट, हमने थोड़ा सा जो है वो उसको जो है एंजॉय किया। सो आई एडवाइस यू, क्यों किया उसने इस तरह? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे भूल गए थे। अगर पैसे होते तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करते। सो इसीलिए आई एडवाइस यू, मैं आपको एडवाइस करती हूँ टू प्लान अ ट्रिप, कि ट्रिप को आप उस वक्त प्लान करें बिफोर टाइम, टाइम से पहले। ऑन टाइम नहीं करना आपने, इन टाइम बिल्कुल नहीं करना आपने कुछ दिन पहले करना है, ताकि आपको ये मालूम हो कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए पहले, उसके बाद उन चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका? क्रिएटिव राइटिंग है, ये भी खुद से करना होता है कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमें कैसे जो हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, मीन्स के डिसेबल लोग होते हैं, वो लोग जो सही तरह सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, या किसी की कोई मजबूरी है या जो भी है, तो उनके साथ हम कैसे जो है ट्रीट करेंगे, हम कैसे उनका ख्याल रखेंगे? तो इसका आंसर ये है कि वी शुड प्रोवाइड देम बेसिक नीड्स, हमें उनकी बेसिक नीड्स हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, चूँकि वो खुद नहीं कर सकते। अगर वो किसी एक अपनी लेग से या किसी एक हाथ से या बाजू से डिसेबल हैं, तो डेफिनेटली कि वो मुश्किल में है, तो उनकी बेसिक नीड्स हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड लव देम, उनसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रीट विद रूड बिहेवियर, और हमें उनके साथ गुस्ताखाना रवैया अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पेज नंबर 61 तक हमने इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, रिव्यू 2 होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू 2 पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।